हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन। आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं लोग सर की वीडियो का टाइटल है कि इंडियन रुपी ने भाई बीट कर दिया युआन करेंसी चाइना की। तो पहले देखते हैं वीडियो, फिर इस पर देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो है अनम शेख का वीडियो है और इसका टाइटल है इंडियन रुपीज बीट चाइनीज करेंसी। अच्छा जी, चलिए देखते हैं भाई क्या कमाल हो गया। अच्छा सर, बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर हम बात करें पाकिस्तान की करेंसी की और पाकिस्तान की क्या रिप्रेजेंटेशन है, क्या वैल्यू है इंटरनेशनल? हमारी वैल्यू गिरती जा रही है दिन ब दिन। आपको पैसे की जो वैल्यू गिर गई है, क्या करें, हालात इतने हो गए हैं। मेरा कारोबार बिजनेस डेड हो गया, यकीन करें। सर्दियों में माशाल्लाह बड़ा काम होता था, अब सर्दियों में मैंने एक दिन काम नहीं किया। इतनी वैल्यू डाउन, यकीन करें बस। और क्या बताएं आप, कैसे हालात हो गए हैं, मुल्क की हालात इतने ख़राब, इतने। इससे ईरान अच्छा है, मैं 3-4 दिन ईरान गया हूँ, उसकी करेंसी डाउन है, मगर हमारी हालात उसकी इतने अच्छे हैं कि आपको बताएं, कोई मांगने वाला नहीं है। यकीन करें माशाल्लाह, उनका अपनी हर चीज़ उनकी अपनी है। हमारे मुल्क में समझ नहीं आ रही क्या हो गया, हमारे हुक्मरानों को क्या हो गया, ये समझ नहीं आ रही। सर अगर हम बात करें ना, इस टाइम आज ब्रेकिंग न्यूज़ आती है। कल तक हम जब 90-60 का दौर था, पाकिस्तानी खुद पे बड़ा प्राउड करते कि हम पाकिस्तानी हैं, हमारा पूरी दुनिया पे राज है, हमारा ये है, हमारा वो है। आज अगर हम बात करें ना, तो ऑन द अदर हैंड हम इंडिया को देखें तो इंडियंस ये प्राउड करते हैं। इंडिया का रुपया हमसे बहुत ताकतवर है, यकीन करें। और हम तो डाउन हो गए, बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। हमारे हुक्मरानों आपस में लड़ रहे हैं, आपस में। कम से कम मुल्क के बारे में सोचें। इतनी महंगाई, पेट्रोल कहाँ पे चला गया ये देखें ज़रा। इतनी चीज़ें महंगी हो गई हैं, कुकिंग ऑयल खरीदना मुश्किल हो गया लेकिन गरीब बंदे के लिए। और मेरा गैस का बिल कितना है, यकीन करें, 1 महीने का 11,000 रुपया मेरा 1 महीने का मंथ का। और चला गया कुछ भी नहीं, घर में जो चलता चूल्हा चलता वही है, ना गीजर है ना गल ना बात। ये कुछ तो क्या कोई। आज ब्रेकिंग न्यूज़ जो आई है वो ये है कि इंडिया ने युआन को बीट किया है करेंसी में। सर इंडिया जो है वो, हम उनसे निकले हैं, वैसे ही लोग हैं, आबादी भी ज़्यादा है वहाँ पर, तो चीज़ों की मतलब उलझन भी होनी चाहिए थी ना, बट उन्होंने अपने आप को इतना स्टेबल कर लिया। क्यों, कैसे? हुक्मरान अच्छे हैं, उनके वो सरमायाकार अच्छे हैं, उनकी वाम अच्छी है, ठीक है। अब तो वो दुबई से चला रहे हैं, अपने दुबई और हिंदुस्तान से ट्रेन जा रही है समुद्र के ज़रिए बम्बई तक। देखें ज़रा क्या तरक्की कर गए हैं वो। उनको वीज़ा 1 मिनट में मिल जाता, हमें वीज़ा नहीं मिलता। बड़ी वैल्यू उनके पासपोर्ट की, हमारा पासपोर्ट ही कुछ। जब पास से आगे मैंने खुद स्पेन का वीज़ा अप्लाई किया है, ऐसे रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, मेरे पैसे भी इतने ज़ाया हो गए, फ़ायदा क्या हुआ मुझे। आपको पता है इस टाइम दुनिया के बड़े बड़े ममालिक और छोटे छोटे ममालिक, हर जगह पे इंडियंस को बिल्कुल इजीली प्रोटोकॉल मिलता है। वीज़ा फ्री एंट्री कर दी भाई सऊदी और दुबई वालों ने। मैं कह रहा हूँ कि उनका पासपोर्ट ताकतवर है, हमारे पासपोर्ट को देखते हुए हमें दहशतगर्द समझते हैं। मेरा थोड़े दिन पहले एक कज़न आया है, वहाँ स्पेन से आया है, वो बता रहा था, कहता मैं जा रहा हूँ, तो हमारे मेरे हमसाइया वो कहते पाकिस्तान जा रहे हो, वो तो वहाँ पे तो बम चल रहे हैं, ये हो रहा है। उसने कहा नहीं, बम तो खैर नहीं चल रहे, मैं वहाँ का रिहायशी हूँ। फिर भी उसने कहा अपना ध्यान रखना है आपने। ये देखिए उनके दिमाग में क्या है, उनके मुल्क में। सर देखिए ना, अब आपका कज़न स्पेन से आया, फिर भी आपको वीज़ा नहीं मिला, क्या मतलब ऐसी वैल्यू है कि भाई अपना रिलेटिव होने के बावजूद भी वीज़ा नहीं अभी उसने मुझे स्पॉन्सर किया है, मगर नहीं मुझे दिया उन्होंने। मिला? यही आपकी जगह इंडियन होता तो इजीली ऐसे चुटकी। ऐसे मैं कह रहा हूँ, उनके काफ़ी मुल्कों में उनको सिर्फ टिकट लेनी है, वहाँ वीज़ा वहाँ मिलेगा, अरावल मिलेगा वहाँ पे। और अफसोस की बात, हमारा पड़ोसी जो हमसाया बिल्कुल क्लोज है, हमारा सऊदी और दुबई, वो भी ऐसे ही कर चुके हैं, उन्होंने भी वीज़ा फ्री दे दिया। दुबई वाले हमें वीज़ा नहीं दे रहे अब। जो भी citizen ban कोई चक्कर नहीं है, यकीन करें। कैसे हम बीट करेंगे हिंदुस्तान को? हम तो दुश्मन मानते हैं ना, दुश्मनी भी बराबरी की होती है दुनिया के अंदर। हम कहते हैं कश्मीर कश्मीर, और हमारे यहाँ पर पंजाब नहीं संभाला जा रहा। ये क्या बताएं, अब क्या हमारा मुल्क। मैं तो ये दुआ करता हूँ बस हमारे हुक्मरान ठीक हो जाएंगे, सब काम ठीक हो जाएंगे, यकीन करें। हुक्मरानों की अगर बात करें, हम तो कातिल कहते हैं मोदी को। भाई मोदी ने तो सवार दिया मुल्क को। उसने सवार दी है। दिक्कत हुक्मरानों की भी नहीं है, मैं बार बार कहता हूं, दिक्कत आपकी आवाम की है। जैसी आवाम वैसे हुक्मरान। अब इसका मैं देखिए दिक्कतें कहां कहां पाकिस्तान में हो गई हैं, मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कौन से किसी इलाके में आपके, कि उसके डीसी, वहां का एसएसपी और वहां का एसएचओ सबको सजा दे दी है, क्योंकि उन्होंने डिटेंशन ऑर्डर, पीटीआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तारी हुई थी, क्या हुआ था, कुछ हुआ था, डिटेंशन ऑर्डर कर दिया था या कुछ ऐसा कर दिया, मैंने खबर पढ़ी। अब सोचिए, ये बदले निकाले जा रहे हैं कि तुमने मेरे वक्त मेरी बात नहीं मानी, अब लो, अब तुम्हें मैं निपटवाता हूं, तुम्हें अब अंदर करवाता हूं, और सब एक दूसरे के खिलाफ लगे पड़े हैं। सोचिए, ये तो चल रहा है और आवाम मरी जा रही है, आवाम मरी जा रही है। मैंने सुना कि वो पेट्रोल डीजल भी महंगा हो गया आपके यहाँ,
आज से ही या कल से ही, बधाई हो भाई। बिजली तो हो ही गई थी महंगी, 7 रुपए पर यूनिट। उसने सवार दिया है, देखे ना, वो काम करते हैं अपने आवाम के लिए। उसने जो सिलेंडर दिए हैं फ्री फ्री घर में, एक एक सिलेंडर फ्री घर को दिया है। हमारे को क्या दिया है? अब देखे हम कह रही राशन देंगे गरीब आवाम को, देखे क्या मिलता है उनको बेचारा। तो यूनिट फ्री है उनके हर माह के। मैं क्या बिजली के हमारे वो मेरा यकीन करे, गर्मियों में एक एसी चला है सिर्फ, 85,000 एक दफ़ा बिल है, एक दफ़ा 55,000 है, एक दफ़ा 60,000 है, एक दफ़ा 40,000 रुपये है। क्या करें? अब मैं हार रोड पे आया हूँ सिर्फ वो पता करने के लिए ये कितने की मिल रही है आजकल। मैं सोलर लगाना यकीन करे, वो भी 4 लाख से कम नहीं लग रहा। क्या करें? सर देखे ना, हम वहाँ के मुसलमानों का मुतालबा करते हैं, हम उनका कंपैरिजन अपने साथ करते हैं। जब उधर के मुसलमान यहाँ के हालात देखते हैं, आपको लगता है कि वो अच्छा इमेज देखते हैं पाकिस्तान का? वो क्या सोचते हैं और इवन क्या आना चाहते हैं इधर वाला? वो नहीं आएंगे, वो क्या लेने आएंगे बेचारे। हाँ बेचारे सिख हैं जो हमारी करते हैं कदर। वो क्या है, वो हिंदू तो हमारे बड़े खिलाफ हैं, वो तो हमें, मुस्लिम भी खिलाफ। मुस्लिम भी हमारे खिलाफ ही है, वो भी कुछ नहीं है। पता है क्या पाकिस्तान में क्या है? यकीन करें, सिर्फ मुसलमानों से सिख अच्छे हैं जो हमारी हमायत करते हैं। वो कहते हैं, थोड़े दिन मैंने खुद टीवी देख रहा था, वो कह रहे थे हमने दिल्ली में पहुंच जाना है और पाकिस्तान हमारे साथ जाएगा। वहाँ आपको पता है उन किसानों के जो हालात हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो क्या हमारे साथ हैं? सिख हमारे साथ हैं, मुसलमान हिंदुस्तान हमारे साथ नहीं। सिख साथ हैं, आ जाओ भाई, आओ तो सही। अच्छा कुछ मत करना, पंजाब होते हुए घुसो ना। सिखों ने आपकी ऐसी लानत मलामत करनी है ना। देखो, इक्का दुक्का होने से ना कुछ नहीं होता। इक्का दुक्का हर जगह मिल जाएंगे, हर कम्युनिटी में मिल जाएंगे। देखना चाहिए कि मेजोरिटी जो है वो क्या है, और मेजोरिटी ये है कि सिखों ने आपने ठोक देना है। वहां बैठे हो ना चाचा, एक काम करो ना, आओ ना, पंजाब ही आ जाओ, हमारे पंजाब ही आ जाओ। भ्रम तोड़ देंगे सिख भाई हमारे, तोड़ देंगे भ्रम। सिख इनके साथ। क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर किस तरह से हम दुनिया को मनवाएंगे कि भाई पाकिस्तान है और पाकिस्तान की एक पावर है, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, अगर हुकूमत की स्टेबिलिटी नहीं होती तो? क्या हमारे हुक्मरान, ये तो बात है, हमारे हुक्मरान अच्छे होंगे तो आगे जाएंगे ना। हुक्मरान ही आगे अच्छे नहीं हो तो हमने क्या आगे जाना है? आवाम ने क्या बेचारी ने करना तो है? इंडिया का बड़ा मुकाम बन जाएगा। हमारे पे हमला कर देना है, देख लें। हाँ जो जो हालात है, अब क्या बताएं आपको। फॉर द बेस्ट ऐसा ना हो कभी इंशाल्लाह। बहुत अच्छा। मरे हुए को नहीं मारते हम, शुरू से हमारे संस्कारों में नहीं, मरे हुए को नहीं मारते। जो ऑलरेडी मरा हुआ है उसको मारकर अपनी एनर्जी क्यों लगानी है यार? अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर। पाकिस्तान रुपये की बिल्कुल ज़ीरो वैल्यू है। पाकिस्तान की जो है ना, बिल्कुल इन्होंने सियासत में बिल्कुल ज़ीरो वैल्यू कर दी है। और इन लोगों ने शर्म नहीं आती, इतना अरसा हो गया इनको, 72 साल 75 साल हो गए हैं, इन्होंने एक अच्छा काम नहीं किया, सिर्फ अपने पेट के लिए लगे हुए हैं। इनका और कोई काम नहीं है मुल्क में। हमारे यहाँ एक स्लोगन है, खाते हैं तो लगाते भी तुम्हें, इससे क्या मतलब? ये सारा झूठ है। खाते हैं लगाते हैं वो इनके ख़ास बंदे हैं, जो खाते हैं तो लगवाने वाले भी हैं, फिर इन दिनों में निकल आते हैं बाहर, हाँ जी बैनर लगा दे, पोस्टर लगा दे, मतलब और काम, मतलब तेरा जो है ना वो करवाते हैं ऐसे। बाकी इनका और कोई काम नहीं है, सिर्फ इन अपने पेट के लिए लगे हुए हैं और अपनी जो है ना चोरी बचाने के लिए, बस इसके अलावा कोई काम नहीं है। क्या लगता है आपको कि आज की एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, जहां हम देखते थे कि पाकिस्तान का सिक्का 1960 में बड़ा चलता था, पाकिस्तानी पाकिस्तान होने पे जो है प्राउड करते थे, बाहर जाते थे बड़े डंके की जोर पे पाकिस्तानी पाकिस्तानी कहते थे। आज सिनेरियोज बदले, आज हिंदुस्तानी प्राउड करता है हिंदुस्तानी होने पे और बाहर जाके अपना सब कुछ मनवा रहा है। हमने देखा कि उन्होंने, नहीं मैडम, हम तब भी हिंदुस्तानी प्राउड करते थे, आज भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। पाकिस्तानियों को तो नहीं पता, हिंदुस्तानी पहले भी प्राउड करते थे, आज भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। अब यह खबर आप लोगों को आजकल पता चल रही है ना, इसलिए आपको लगता है कि आज प्राउड फील करने लगे। जी नहीं, हमें शुरू से प्राउड है, अपनी जमीन पर प्राउड है, अपनी माटी पर प्राउड है, अपने देश पर प्राउड है। अंग्रेजों के कब्जे में था तब भी प्राउड था, मुगलों के कब्जे में था तब भी प्राउड था, और उसके पहले तो सब हमारे कब्जे में था। तो प्राउड हम आज से नहीं, हम हजारों साल से प्राउड हैं, तभी तो यहां की माटी से इतना प्यार है भाई, वरना आपकी तरह ना हो जाते हैं हम आइडेंटिटी क्राइसिस के शिकार।
कि उन्होंने युआन के इंडियन रुपी ने युआन की जो है बीट कर दिया है, अमेरिका को बीट किया है। क्या समझते हैं सर कि वो अपनी करेंसी को बड़ा ग्लोबलाइज कर रहे हैं, पावरफुल कर रहे हैं? क्या वजूहत है और इंडिया क्यों आगे बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान के क्यों नहीं? पाकिस्तान में जिस वक्त तक स्टेब्लिशमेंट पीछे नहीं हटेगी ना, उसके लिए उसके बाद काम नहीं होगा। कोई सियासतदान आगे चल नहीं सकता, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त तक जो है ना सियासतदानों की जो है ना चोरी के ना गले पे हाथ रखा हुआ है उन्होंने, और इसलिए जो है ना पाकिस्तान तरक्की कभी भी नहीं कर सकता। इंडिया जो है ना उनकी जो है ना जमहूरियत जो है ना ठीक चल रही है, उनका आर्मी से कोई तलक नहीं है जमहूरियत में। जितना मर्जी जो मर्जी कर ले, करप्शन कर ले, जो मर्जी कर ले, आर्मी घुसती नहीं है, इसलिए वो आगे जा रहा है। बाकी हमारे मुल्क में तो यही है कि बस जी सियासत में सीट में बैठते जाएं तो अंडरपास बनाने शुरू, मार्बल लगी हुई है, अंडरपास ठीक ठाक है, उसको बनाने जाएं। बजट खाने के लिए कि दूसरी गवर्नमेंट आएगी उसको फेल करने के लिए पैसा जो है ना खजाने से चोरी कर लेते हैं। इंडिया तो जमहूरियत पे चल रहा है, सबको पता है, और सेकुलर है, जमहूरियत पे चल रहा है। पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, मतलब इस्लाम भी और जमहूरियत भी। तो आपको क्या लगता है कि किस पर चलेगा पाकिस्तान, इस्लाम पे या जमहूरियत पे? क्योंकि दोनों तो एक साथ नहीं चल सकते ना। देखें जी, जो इस्लाम पे नाम पे बना है ना, उसकी तो हम जो है ना कदर करते हैं। जमहूरियत में जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो गया। जमहूरियत नाम का जो है ना बिल्कुल तमाशा बन गया। क्यों कि सीटें कोई और जीतता है, रिजल्ट चेंज कर और कोई मतलब ले जाते हैं, फिर जमहूरियत का तो खाता ही ख़त्म हो जाता है ना। आप देखें ना, इलेक्ट्रॉनिक तो है ही नहीं हमारा कोई भी चीज़ को। अगर हम देखें तो हमारे यहाँ वोट कैसे कास्ट किया जाता है भाई, जा के धक्के खा के, लेकिन इंडिया के अंदर वोट घर से कास्ट किया जाता है। वहाँ पर देखें ना फेयर इलेक्शन होता है, यहाँ कैसे हो सकता है? उधर घर से कास्ट किया जाता है वोट? मैडम आपको किसने यह खबर दे दी भाई, घर से कास्ट किया जाता है? जी नहीं, हम भी निकलते हैं अपने घरों से, पोलिंग बूथ पर जाते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं, तब जाकर वोट देते हैं, घरों से नहीं किया जाता। अरे भैया गजब आप लोग के पास नॉलेज है यार। या तो नॉलेज नहीं है या सुनी सुनाई बातों पर आप लोग बोल देते हैं। अनम, कम से कम आपसे उम्मीद नहीं थी ऐसी कि घर से वोट कास्ट होता है। कौन सी खबर पढ़ ली आपने कि घर से वोट कास्ट होता है? कहां पर आपने देख लिया कि घर से वोट कास्ट होता है? उधर भी फेयर इलेक्शन नहीं होते। उधर के जो सिस्टम है उधर का भी पाकिस्तान का जैसा ही है, लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक है सब कुछ। इलेक्ट्रॉनिक तो अभी शायद हुआ होगा ना। पहले तो जो मतलब उनका तो ऐसे ही निज़ाम था पाकिस्तान की तरह, डंडे मारते थे, सीट ले जाते थे। मतलब एक पार्टी जो है ना मतलब सख्त है कि दूसरी पार्टी को उठने देते। पाकिस्तान वाला साहब है ना, एक 35 महीने के पहले जो है ना 35 महीने की जो है ना देख लें सारा सिस्टम, आप जो है ना देख लें 35 महीने में जो। अरे चचा, आपकी उम्र हो गई, आपके बचपन की बातें अब इस समय मत सुनाइए हमें। पाकिस्तान में जो आपके बचपन में हुआ करता था वो आज भी हो रहा है, तो आपके लिए कोई वो नहीं है। लेकिन अब वही कहानी जो बचपन में आपने भारत के बारे में सुनी होगी, वही कहानी अब हमारे बारे में आप सुना रहे हैं। भारत में बहुत कुछ बदल गया सर, और सालों पहले बदल गया। इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम का इस्तेमाल आज से नहीं हो रहा हमारे यहां, कई डिकेड्स हो गए। अपडेट होइए चचा जान, अपडेट होइए, अपडेट नहीं होंगे तो यही सब अंट शंट बातें करेंगे आप। उन्होंने तरक्की की है, ग्रोथ बढ़ी है। पाकिस्तान का मतलब वैल्यू वो था पूरे वर्ल्ड में, हर बंदा इज्जत करता था, छोटे से लेकर बड़े तक। अब जो है ना जो उधर रहते हैं उनकी भी इज्जत कोई नहीं, इधर की भी इज्जत कोई नहीं। आप कह रहे हैं उधर की इज्जत कोई नहीं। इंटरनेशनल सबसे बड़ा मुल्क कौन है? अमेरिका। जो बाइडन उठ के मोदी को गले लगाते हैं, जो बाइडन कहते हैं कि भाई मोदी मेरा भाई है, उसके बाद सऊदी के प्रिंस कहते हैं मोदी मेरा भाई है। मतलब नॉन मुस्लिम भी और मुस्लिम भी, दोनों मुल्क कहते हैं मोदी मेरा भाई है। इंडिया को प्रेफरेंस इस तरह दी जा रही है कि उनको इंडियंस को वीज़ा दिए जा रहे, वीज़ा फ्री एंट्रीज दे रही है। सर हमें तो नहीं ऐसा कुछ मिला। सबसे पहले 35 महीनों में ना हर काम ठीक हो रहा था। ये फिर 16 महीने आए, 16 महीने में जो बगैरती हुई है, जलालत हुई है, वो सब जो है ना दुनिया ने देखा है, ठीक है ना। वहाँ मेरे घर का बिल 12,000 रुपया आया है, सरकारी मुलाजम हूँ, सरकारी मुलाजम को 12। अरे चचा, जो सवाल था उसका जवाब दीजिए ना। सवाल कुछ और था, एग्जाम में पूछा गया सवाल कुछ और जवाब आप कुछ और देने लगे। नंबर तो कट जाएंगे सर, नंबर ना मिलेंगे। ओ तभी ये हालत है पाकिस्तान की। सवाल कुछ और होते हैं, जवाब कुछ और दिए जाते हैं। वेरी नाइस। 18,000 20,000 बिल आएगा तो ऐसे ही मतलब इंतजाम होगा, इज्जत फिर ऐसे ही होगी सारों की।
वरना मैंने तो सुना था सरकारी मुलाजमों को बड़ी रिलैक्समेंट मिलती है, बड़ा कोई रिलैक्स नहीं है। बिजली का बिल देखें, 50,000 बिजली का बिल आया। इन्होंने जो बढ़ाई थी बिजली का रेट, और 6 महीने के बाद वो हमारे महकमे में लागू किया गया, और 50,000 रुपये पिछली भी रिकवरी की है। हर महीने में 50,000 रुपया मतलब ठोका गया, मतलब जलील करके रख दिया। जलील रख दिया है। डबल जलील करके रख दिया है। अब दोबारा इनको जो है ना सौंप दिया है। हमारी जो है ना आर्मी एक साइड पे हो जाए, इज्जत बचाए अपनी। इन लोगों से ये चोर हैं, और ऊपर वो चोरी करके भागते हैं, गच्ची से पकड़ लेते हैं, भाई हमारा हिस्सा निकाल। वो भी हिस्सा लेकर बैरका बैठ जाते हैं, कोई लंदन बैठ जाता है, कोई किधर बैठ जाता है। मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूँगी, थोड़ा सा आप इधर आना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है? निशा। करती क्या हो? मैं बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन डायटेटिक्स। अच्छा, माशाल्लाह स्टूडेंट हो। सवाल बेसिकली मैंने आपसे ये है कि अगर हम बात करें पाकिस्तानी रुपये की, इस टाइम इंटरनेशनल क्या वैल्यू है, या पाकिस्तानी रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन क्या है बाहर के ममालिक? पाकिस्तान एक्चुअली जो आजकल हुकूमत का सिस्टम चल रहा है ना, तो पाकिस्तानी रुपये की कोई वैल्यू नहीं रही। आपको खुद चीज़ की वैल्यू बनानी है, जो आप बस हुकूमत का बेड़ा गर्क मच चुका है। ऑन द अदर हैंड इंडिया की बात करें, क्या आपको लगता है कि वो हमारे जैसे हैं, हमसे बेहतर है, हमसे पीछे हैं? हमसे बहुत बेहतर है, बेहतर है। उनकी हुकूमत कुछ तो स्टैंड लेती है, हमारी हुकूमत तो बस एक ही है, उसी को बार बार लेकर आई जा रहे हैं। एक नया इंसान है, इमरान खान इतना अच्छा है उसको लेकर नहीं आते। एक करप्ट इंसान को आप बार बार लेकर आई जा रहे हैं, बार बार लेकर आई जा रहे हैं, ये अच्छा तो नहीं है। क्या वजूहत है कि इंडिया ने तरक्की किया, हम जैसे लोग हैं, हमसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, हर चीज़ में वो हमसे आगे हैं। अगर देखें तो गुर्बत भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, इस लिहाज से कि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उनका नाम है, मुकाम है, उनकी एक तरक्की नज़र आती है दुनिया में। हर इंटरनेशनल मीडिया में हम उनको देखते हैं कि प्रेज़ किया जाता है, तारीफ़ के काबिल समझा जाता है, बट ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान को नहीं। क्यों? इंडिया ही क्यों? अनम, दो बातें मैं कहना चाहूँगा। दो बातें आपने कही हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। मुझे लगता है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल चैनल चलाती हैं, तो आपको इन सब बातों पर ज़रा ध्यान देना पड़ेगा। पहली बात आपने कही कि जी हम और भारत वाले भी हमारे जैसे हैं। नहीं, हम बिल्कुल आपकी तरह नहीं। अगर आपकी तरह होते तो हमारे दोनों देशों में फ़र्क क्यों होता? अगर हम आपकी तरह होते तो आप कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ खड़े हैं, ये सियासत की गलती नहीं है, ये आवाम की गलती। मैं पहले भी कहता हूं, अगर आवाम एक जैसी होती तो या तो हम आपकी तरह होते, नहीं तो आप हमारी तरह होते। तो ये कहना कि हम एक ही जैसे हैं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है हम एक जैसे। हमारा माइंडसेट एक जैसा नहीं है, हमारे काम करने का तरीका एक जैसा नहीं है, हमारा एजुकेशन एक जैसा नहीं है, हमारी थिंकिंग एक जैसी नहीं है, हमारा इंफ्रा एक जैसा नहीं है। कैसे एक जैसे हैं? अब वैसे तो एक जैसे तो पूरी दुनिया एक जैसी है। सबके दो हाथ हैं, दो टांगे हैं, दो आंखें हैं, एक नाक है, दो कान है, सब एक जैसे ही है। फिर पूरी दुनिया एक जैसी है। कल को कोई पाकिस्तानी मुंह उठा के कह देगा जी हम और अमेरिकन तो एक ही जैसे हैं जी। अच्छा, ऐसे कैसे? दूसरी बात आपने कही कि भारत में गरीबी ज्यादा है। आप जरा मुझे डेटा दीजिए ना, गरीबी कैसे ज्यादा है? अभी आपने लेटेस्ट डेटा पढ़ा है कि पाकिस्तान में गरीबी कितनी है, भारत में गरीबी कितनी है? वर्ल्ड बैंक या IMF इनके डेटाज पढ़े हैं, इनकी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं आपने कि पॉवर्टी का रेट क्या है आपके यहाँ, पॉवर्टी का रेट हमारे यहाँ क्या है, हमने कितने लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाल लिया, आपके यहाँ कितने नए लोग पॉवर्टी में घुस गए? ये डेटा पढ़ा है? बिना डेटा पढ़े आप लोग ये बातें मत बोलिए। फिर ये मैं कहूंगा कि ये प्रोपेगेंडा है, ये फेक न्यूज है। आप साबित करिए कि भारत में आपसे ज्यादा गरीबी है, और अगर नहीं है तो ये बोलिए मत कि गरीबी बहुत ज्यादा है। गरीबी है लेकिन बहुत ज्यादा गरीबी नहीं है। बहुत ज्यादा का मतलब आपसे ज्यादा गरीबी है हमारे यहां। जाके चेक करिए मैडम, चेक करिए। फेक न्यूज आप लोग मत दिया कीजिए, कुछ भी मुंह में आया बोल देते हैं भारत में तो बहुत गरीबी है जी। कैसे? बताइए जरा कैसे गरीबी है? डेटा लाइए, रिपोर्ट्स लाइए, उसमें तो आपके यहां सबसे ज्यादा गरीबी है। इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी अल्हम्दुलिल्लाह पहले से फॉर बेटर है, स्टेबल है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी रिस्पेक्ट है। जैसे कि पिछले दिनों में, पिछली फ्यू मंथ्स बिफोर, वहाँ पे बड़ा पाकिस्तान के अंदर अपहेवल था और बड़ी पाकिस्तान की करेंसी डाउन जा रही थी, लेकिन अब गवर्नमेंट भी माशाल्लाह स्टेबल आ चुकी है। तो अब ये जो नून लीग की गवर्नमेंट है, ये तो पहले ही पता था नहीं है। ये नहीं ये बेटा बात ये है कि ये स्टेबल गवर्नमेंट है और ये इंशाल्लाह ये रोपी को मज़ीद स्ट्रेंथन करेगी। और दे आर वर्किंग डे एंड नाइट। हम उनकी किसी की तारीफ़ नहीं कर रहे हैं। अगर आपने गवर्नमेंट के हालात देखने हैं तो पाकिस्तान के सारे प्रोजेक्ट्स के उठा के देख लें
मैं खुद जाता हूँ केसेस करने, सखर से रोड़ी गया हूँ, तो यू इमेजिन कि लाहौर से सखर पहुँचने में सिर्फ 8.5 घंटे के दरकार है। तो वो इसलिए है कि लाहौर से सखर तक तो मोटरवे बनवा दी नून लीग ने। सर अगर हम बात करें पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, जहाँ से हम निकले और जहाँ से हम निकलने के बाद बड़े अच्छे हालात में थे 1960s में, लेकिन उसके बाद हमारे ऊपर एक बहुत ज़्यादा बहरान आया। लेकिन हिंदुस्तान की बात करें तो क्या आपको लगता है कि आप समझते हैं कि इस टाइम किसका ज़्यादा एक मर्तबा है, मुकाम है, रिप्रेजेंटेशन किसकी ज़्यादा वेल है, इंडिया की या पाकिस्तान की, और रुपये की स्पेशली? देखिए, इंडिया ने वो जो बिल्कुल हमारा हमसाया मुल्क है, हमें देखिए अच्छा काम कोई भी कर रहा है तो उसकी कॉपी करनी चाहिए। अब आप बांग्लादेश की बात कर लें, दे आर वर्किंग हार्ड। हम सारा दिन अब एक दूसरे की टांगें खींचने पे रहते हैं, काम थोड़ा करते हैं। फैमिलीज़ का कल्चर ये है कि अगर फैमिली के 15 मेंबर्स हैं, 15 में से एक कमा रहा है तो बाकी सारे इंतज़ार कर रहे हैं। हम सबको काम करना चाहिए और दूसरे कंट्रीज़ को देख के डे एंड नाइट जब हम काम करेंगे तो इंशाल्लाह कोई वजह नहीं कि किसी से हम पीछे रह जाए। नहीं, डे नाइट काम कर रहे हैं आप बच्चे पैदा करने में, पता है कि नहीं आपको? पाकिस्तान की आबादी बेतहाशा बढ़ रही है और आपको अंदाजा नहीं, ये टिक 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 टाइम बॉम्ब है। आपको लग रहा है कि भारत की तरह हम भी अपनी आबादी ज्यादा कर लेंगे तो बड़ी मार्केट हो जाएगी और दुनिया भर में हमारा नाम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट आ जाएंगे और हम अमीर हो जाएंगे। अरे अकल के अंधों, सिर्फ आबादी से इन्वेस्टमेंट नहीं आती। तो आपने कर करके 5वीं आबादी तो बना ली है दुनिया की सबसे बड़ी, और मैं तो कहता हूं जल्दी से आप नंबर 1 पे पहुंच जाएं भाई। ये जो खेती की जमीनें कट करके सोसाइटीज बन रही है, क्यों बन रही है? क्योंकि लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए। 1 के 10 बच्चे पैदा होंगे तो उनको 10 जगह रहने के लिए तो 10 जगह घर बनाने पड़ेंगे ना। वो कहां से आएंगे? जमीन तो उतनी है। लेकिन आपने समझना नहीं है। आपको तो लगता है कि नहीं भाई आबादी बढ़ाओ, भारत की कॉपी करनी आबादी बढ़ाने में, बढ़ाओ भाई, जल्दी बढ़ाओ इंशाल्लाह। आपको पता है इस टाइम आज की एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है जो कि इंडियंस को और ज़्यादा प्राउड करवा रही है इंडियन होने पे। इंडिया ने बीट किया है युआन को रुपये में। कल तक हमने देखा कि इंडिया ने अमेरिका को बीट किया था। इंडिया के 3 माह की वो सारी मतलब कलेक्शन थी जो कि अमेरिका के 1 साल की होती है। आप क्या समझते हैं सर, वो किसी ना किसी सेक्टर में किसी ना किसी वजह से एक मुल्क किस चीज की कलेक्शन थी? कुछ डिटेल बताइए, किस चीज की कलेक्शन थी? हमें नहीं पता। जीएसटी की कलेक्शन थी कि कुछ और चीज की कलेक्शन थी? आई डोंट नो, पता नहीं। को किसी ना किसी मुल्क को बीट करता जा रहा है, अपना सिक्का जो है वो बढ़ाता जा रहा है दुनिया में। कोई ऐसा इशू नहीं है। देखें ना, अगर वो गंदा पानी भी उनके पास है तो उसको रिसाइकल कर रहे हैं, उससे बिजली बना रहे हैं, उसके अंदर मिनी प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं। और ये देखें, ऑनेस्ट होने के लिए कोई मज़हब होना ज़रूरी नहीं है। क्रिश्चियंस कैन बी सो ऑनेस्ट इन द वर्ल्ड, मुस्लिम्स, हिंदूज, एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड। तो हमें अपने जो बीइंग गुड, हमें अल्लाह ने बड़ी नेमत दी है। चलिए, मुझे लगा कि ये बोलेंगे कि देखिए ऑनेस्ट होने का हक तो सिर्फ हमें ही है क्योंकि हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी नॉन मुस्लिम काफिर कैसे ईमानदार हो सकते हैं? ये नहीं कहा आपने। बड़ी बड़ी मेहरबानी साहब आपकी। यह पाकिस्तान हमें अपने जो रज़ाइयाँ हैं, जो हमारे कंफर्ट जोन्स हैं, सारा दिन ये जलालते एक दूसरे की टांगें खींचने से निकल के हमें काम करना चाहिए और इंशाल्लाह इंडिया के ऑल ओवर द वर्ल्ड आप बीट करेंगे। देखिए ना, आपने कहा कि वो अपने गंदे पानी को भी रिसाइकल कर रहा है। हमने देखा कि जब पहले इंडिया पानी छोड़ देता था, ऐसे तो कभी नहीं छोड़ा, बता के छोड़ता था, लेकिन इंडिया जब पानी छोड़ता था तो हमारे यहाँ बड़ी तबाही होती थी, घर बर्बाद हो जाते थे, बड़ा कुछ होता था। लेकिन हमारे पास डैम नहीं था। अगर डैम होता तो हम उसको पानी को सेव कर लेते। अब इंडिया ने रिसेंट जो है खबर आती है कि इंडिया ने दरियाई रावी का पानी जब बंद किया तो भाई वही पाकिस्तानी जो कल तक कहते थे पानी छोड़ने में हमें तकलीफ है, अभी वही पाकिस्तानी कह रहे हैं कि पानी बंद करने में भी हमें तकलीफ है। अब इंडिया ने अपना तो डैम बना लिया उधर, वहाँ से जम्मू के रास्ते किसानों को दे रहा पानी। तो सर उन्होंने तो अपना काम कर, कल भी वो अपने मुल्क का सोच रहा था, आज भी, और कल भी हम रो रहे थे, आज भी हम रो रहे हैं। देखिए बेटा, हमारी पैदाइश जहाँ पे हुई, हमारी डेड बॉडी यहीं से निकलनी है। हमारी कब्र इंडिया में नहीं बननी, ना अमेरिका में बननी है। हाँ, जब हम यहाँ की प्रोडक्ट है तो हमें अपनी जो अच्छा है बुरा अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। संवारना है ना, संवारेंगे तो दुनिया में नाम बनेगा इंशाल्लाह। तो उसका ये एक हम डे एंड नाइट एफर्ट्स करें, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपने एफर्ट्स करें और अपने जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं
अपने अखराजात को मैनेज करें, अपने रिसोर्सेज, अपने काम को बढ़ाएं। और मेड इन पाकिस्तान पे काम करें। मैं मेड इन पाकिस्तानी और मैं सबमिशन करूंगा जो हमारे घरों में होता है कि हम हर वक्त साइकोलॉजिकली थके रहते हैं, सारा दिन आराम करते रहते हैं। हमें इस बात से निकलना होगा, अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने लिए एफर्ट्स करेंगे तो अल्लाह पाक हमारे काम में बरकत डालेगा। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर। दिन रात काम करेंगे जी। अच्छा, ज्ञान देने में पाकिस्तानी बड़े उस्ताद हैं। खुद भाई साहब जाके टांग पसार के लेट जाएंगे, आराम करेंगे, काम नहीं करेंगे, लेकिन ज्ञान देने में नहीं, सबको काम करना चाहिए, दिन रात काम करना चाहिए, 24 घंटे काम करना चाहिए। शाम को इनके घर पे पहुंचो तो देखो ये लेटे हुए सोफे पे आराम से, ठीक है, अरे पड़ोस वाला करेगा ना काम यार, ज्ञान दे के आ गया हूं मैं, कर लेंगे लोग काम, चलो। ये तो हालत है आप लोगों की सर, वरना 76 ईयर्स में कुछ तो कर लेते भाई, बच्चे पैदा करने के अलावा, आबादी बढ़ाने के अलावा। मैं फिर कह रहा हूं, आप लोगों को आइडिया नहीं है कि आप लोग जिस गति से आबादी बढ़ा रहे हैं ना, आपको आइडिया नहीं है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। भूखों मर जाएंगे आप लोग जिस गति से आबादी बढ़ रही है। न उगाने को अनाज रहेगा, न रहने को जमीन मिलेगी। अनाज उगाने को भी जमीन नहीं मिलेगी और रहने को भी जमीन नहीं मिलेगी। यकीन मानिए, आबादी अगर कंट्रोल नहीं हुई, नहीं, मैं क्यों ये बातें कह रहा हूं यार, अच्छी बात है, पाकिस्तान आबादी बढ़ाओ भाई, बढ़ाओ, खूब बढ़ाओ। रही बात करेंसी की, तो ऊपर नीचे होता रहता है यार। जब इकॉनमी ठीक रहेगी, ग्रो करेगी, मजबूत होगी, तो आपकी करेंसी भी ठीक होगी। जब आपकी इकॉनमी घुसी रहेगी, पॉलिसीज बनेंगी नहीं, कारोबार होंगे नहीं, तो आपकी इकॉनमी भी डूब जाएगी और फिर करेंसी का भी वही हाल होगा जो पाकिस्तान का हुआ है। 2 टके की भी औकात नहीं रह गई है और टका निकल गया, आ गया भाई साहब। तो ये बात है। बाकी यार मिस इन्फॉर्मेशन बड़ी फैल रही है, मतलब कुछ भी मैं कहूँगा कि भाई जो भी बात बोलें, पढ़ लिख कर बोलें आप लोग। इतने हज़ारों लोग देखते हैं, उस बात को, गलत बात को, फेक न्यूज़ को, फेक इन्फॉर्मेशन को सच मान लेंगे, तो ये दिक्कत है ना। आप लोग उल्टा काम कर रहे हैं, तो इसको सीधा करिए। बाकी तो भैया पाकिस्तान का तो खैर क्या ही कर सकते। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं यार, अब इस पर कुछ बोलने के लायक लगा नहीं मुझे। जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो हो गई ख़त्म। मैं यार इस पाकिस्तानी अवाम का क्या करें यार, क्या करना है मेरे ख्याल में, पढ़ते नहीं, जहल है। हम सुनी सुनाई बात पर ज्यादातर जहल है। देखें कि हमारे बाकी जो अंकल हैं पुराने, वो पुराने माइंड के मुताबिक चलते हैं। मैंने पुराने जो अंकल थे उनसे ज्यादा तो सुना था कि पाकिस्तान इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अमीर है, लेकिन उसकी जो आवाम है वो गरीब है। वही कह रहे हैं आज अंकल, बहुत ही बोल रहे हैं। पर ये कहते हैं कोई इतने सबूत होते हैं, मैं सुनता था, लेकिन इस तरह क्योंकि मेरा मतलब कि पता नहीं था ये हकीकत में होता। हमारे रहमतुल्लाह कई ऐसे भरम है जो टूटे बड़े होकर, हम सुनते थे कि हमने 4 जंगें जीती हुई छोटे होते, ठीक है, वो हमारा भरम टूटा। फिर हम क्या था, झूठ था, अवाम में बताया हुआ था यार, एक गुब्बारा था अवाम में, वो फट गया। कौन सा होता है? दूसरा हम ये सुनते थे कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो अमीर है, इंडिया की आवाम गरीब है, लेकिन उस वक्त अवाम जो है वो अमीर है, गवर्नमेंट जो है वो गरीब है। तो उसको तो मैं सोचता था यार हो सकता है ऐसा। फिर अब जब बड़े हुए तो फिर लॉजिकली सोचा कि यार गवर्नमेंट होती क्या है, गवर्नमेंट आवाम से ही बनती है ना, आवाम के टैक्स से गवर्नमेंट को और चीज़ तो नहीं होती। जब आवाम गरीब है तो गवर्नमेंट कैसे अमीर हो सकती? क्या यार ये जहलों वाली बात है, इंतहाई जहलियत की ये बात है। अच्छा, और मैंने पहले बात ये भी सुनी थी कि कहते थे जो पहले लोग पढ़े होते थे ना, उनकी 5 क्लास और आज की 10 के बराबर या 16 के बराबर है। ये भी झूठ है, गलत है। वो तो मैं कहता हूँ सबसे अनपढ़ थे, उनको हकीकत में पता ही नहीं चला कि अगर आवाम अमीर होगी तो गवर्नमेंट होगी, टैक्स उनसे ऊपर जाएगा तो गवर्नमेंट चलेगी। लोग सर की मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी, कितनी बातें गलत हमने सुनी है। उन्होंने कहा कि हमें पहले भी हिंदुस्तानी होने पर फख्र था, आज भी है और रहेगा, और उन्हें फ़ख्र क्यों होना चाहिए, इसकी बड़ी वजूहत है। पहली बात तो हिंदुस्तान आज से नहीं, हज़ारों साल से हिंदुस्तान नाम बिल्कुल ठीक है। इनकी जो तहजीब है, जो इनका जो कल्चर है या जो इनकी हिस्ट्री है बहुत पुरानी है, जिस पर उन्हें फ़ख्र करना भी चाहिए। हम मुसलमान हैं, हम भी, हमारे बहुत ज़्यादा हैं हिंदुस्तानी, लेकिन हमारी बात में हम मुसलमान हो गए, अब हम अपने आप लिंक करते हैं
अरब और मुस्लिम के साथ? नहीं, मैं मुस्लिम के साथ तो करता हूँ, खैर अरब के साथ अच्छा, क्योंकि हम अरबी नहीं है, हम हिंदुस्तान। सबसे बड़ी फख्र करने की वजह यह है कि वो बहुत पुरानी तहजीब रखते हैं, बहुत पुराना उनका मज़हब है, पुराना मज़हब है, पुरानी तहजीब है और सदियों हज़ारों साल से हिंदुस्तान मौजूद है। हम बाद में हिंदुस्तान से आज़ाद हुए, हमारी पहचान 75 ईयर से पहले की नहीं है, ये सच है। 75 ईयर से पहले पाकिस्तान नाम की कोई चीज़ नहीं था, पहली बात। एक फ़ख्र ये है। दूसरा फ़ख्र ये है कि उन्होंने कभी किसी कंट्री पर पहले हमला नहीं किया। जहाँ तक मैंने सर्च किया, जहाँ तक मैंने स्टडी किया, कम अज़ कम जब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान मार्ज वजूद में आए हैं, पाकिस्तान अलहदा हुआ है, तब से लेकर आज तक अगर स्टडी करें तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया ने पहल की हो। 1962 की वार भी अगर चाइना ने, वो भी चाइना के ही आसार मिलते हैं कि चाइना ने ये मतलब कोई छेड़छाड़ नहीं की थी इनके साथ। फिर उसके बाद ये बड़ा उनके लिए बहुत ज़्यादा ये भी गर्व की बात है, फ़ख्र की बात है। फिर बातें में अगर ये कर गिनाने बैठ जाओ ना जी, क्योंकि ये टाइम थोड़ा कम पड़ अच्छा, मैं वीडियो की तरफ जाता हूँ। उस बाबा जी ने ये कहा कि भाई जो हिंदू सिख है वो हमारी साइड लेते हैं पाकिस्तानियों की, तो हिंदू लोग साहब ने फिर क्या वो नहीं लेते। तो बड़ा खूबसूरत जवाब दिया उन्होंने, कहा कि आए आप। एक मिनट, आपने भी एक मरतबा कहा था कि वाकई जो इंडियन पंजाबी वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। किसने कहा? आपने कहा था ये, लेकिन ये सच है यार। अभी एक फर्क करने वाली बात मैं बड़ा फर्क है। उन्होंने आज देख लेना, तो जो सिख भाई है ना, जो प्योर सिख ओरिजिनल सिख हैं, जो वीडियो देख रहे होंगे, वो मतलब कि ये नहीं कि अपनी कंट्री के लिए अपनी कंट्री को पीछे छोड़ दो, हमारे लिए मतलब कि हमारे कंट्री के रिलेटेड या अच्छी बातें करें या हमारे हक में बातें करें, अपनी कंट्री को बुरा दिखाएं, नहीं। वैसे पंजाबी की मैंने बात की थी, इंडियन पंजाबी और पाकिस्तान पंजाब जो है ना, ये दोनों इनमें आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। वो जब आते हैं पाकिस्तान में तो उनका कितने अच्छे से वेलकम किया जाता है, उनका कितनी देखभाल मेहमान के तौर पर की जाती है, और वो जब जाते हैं तो वो तारीफें कर करके थकते नहीं है पाकिस्तान की। तो ये तो सिर्फ ये मिडिल अलोक सर ने कोई ज्यादा ही कह दिया कि इधर आए तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं, इस तरह नहीं करेंगे, ये ज्यादा ही ओवर। फिर हम अप टू डेट नहीं रहते, हम पढ़ते हैं नहीं। मैं जब हमारा इलेक्शन हुआ था तो जारी बात उसको मैंने वीडियो भी बनाई थी, अपलोड भी की थी, तो कहीं हिंदुस्तानी भाइयों ने कहा कि यार आप कितना पीछे हैं, आज भी पर्ची सिस्टम यार इमरान। और यही बात अंकल ने कर दी वो जो वीडियो में थे, तो उनको सबूत दिया फिर लोग 1982 में उनकी केरला में पहली ईवीएम मशीन जो थी वो लॉन्च हो चुकी थी, जो उनकी पोलिंग हुई थी ईवीएम मशीन के थ्रू। 1982 डिकेड्स, यानी कि आज से कमो बेश कर लें 44 ईयर्स। 44? हाँ जी, 1982 है ना, 18 और 24। तो आपने सिर्फ 42। अच्छा 42, मैंने तो मुझे गलती लगी 42। अच्छा, लेकिन इमरान खान साहब ने तो यार ये कहा था, लेकिन हमारी कंपनी ने, बूटो ने और दूसरे ये जो पॉलिटिक्स सियासतदान इन्होंने कहा था कि नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि उसमें जो गुंजाइश कम है जो है ना 2 नंबरी होने की, बेईमानी की, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि नहीं जो परचेस। अच्छा, उन्होंने और भी बात की कि जो 3 बंदे हैं मेरे ख्याल में, वो एसएसपी भी था, दो डीसी इस्लामाबाद एसएसपी। तो ये वाकई आलोक सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो हुकूमत आती है ना, वो उससे पहले जो उनके अगेंस्ट होता है ना उनको धार लेते हैं। तो ये जो थे 2 बंदे थे, ये पहले नून लीग के खिलाफ थे मेरे ख्याल में, तो उनके खिलाफ जो भी उन्होंने किया, लेकिन अब जब नून लीग की हुकूमत आई है तो अब उन्होंने अपना जो है ना बदला लेना, इंतकाम, ये वाकई इंतकाम ले रहे हैं। अच्छा, और मुल्क में कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ जिसकी बारी आती है वो दूसरे से इंतकाम लेना शुरू कर देते हैं। इंडिया की और पाकिस्तान की गुर्बत पर बात आई, पाकिस्तान में आज भी कई नले दले मौजूद ही हैं पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा है भाई, और पढ़ते हैं नहीं। फिर हमारे लिए जो हम थोड़ा सा टच हैं सोशल मीडिया से, हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस बनती है, क्योंकि फिर लोग साथ तो सबूतों के पहाड़ अंबार लगा देते हैं कि देखो ये देखो ये देखो। पाकिस्तान में वाकई में इस वक्त कम अज़ कम जो मैंने डाटा पढ़ा था उसके मुताबिक 38-37% गुर्बत है पाकिस्तान में, और इन्फ्लेशन 40+ चलेगी है इन्फ्लेशन रेट, और लोग सर ने जो दिखाया उसमें 40% पाकिस्तान में गुर्बत है। और इंडिया की रिसेंटली आज ही रिपोर्ट आई है ब्रुकिंग की, यूएसए की जो कंपनी है, उन्होंने दी थी कि 30 पर जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है इंडिया की वो 3% से नीचे आ चुकी है।
भाई ये 3% रह गई सर, कहाँ 40 कहाँ 3, कितना डिफरेंस है। और ये बैठकर पाकिस्तानी जो है वो कैमरों पर झाग मारने लग जाते हैं कि हम वो नहीं। अच्छी बातें भी कईयों ने की हैं, जो पाकिस्तान का असल चेहरा है वो भी कईयों ने दिखाया, लेकिन कुछ अभी भी थोड़ा सा बैकवर्ड चल रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। भाई ये बात, लेकिन जैसे देखेंगे लोग सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, ऐसा ऐसा जो है ना तब्दीली जो है ना वो वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। नहीं, कुछ बातें बड़ी अच्छी की हैं जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सियासतदानों के पेट बड़े हैं हमारे। हाँ, एक और बात, हुक्मरान नहीं ठीक, उस पर लोगों ने कहा नहीं हुक्मरान नहीं, आप नहीं ठीक, और ये बात सच है, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। बिल्कुल ठीक है ना, ये फैसले हैं, ये सच है। जैसी अवाम होगी उस पर मुसल्लत भी वैसे हुक्मरान होंगे, ये अटल हकीकत है। हम खुद भी नहीं ठीक, हम अवाम पर्सनल तौर पर, इंडिविजुअल तौर पर करप्ट, बेईमान, 2 नंबर। हम एज ए स्टूडेंट है ना, हम अपने अगर सही तरह से काम करते तो हम भी करप्ट हैं, हम भी 2 नंबर है। हम सही तरीके से अपनी स्टडी नहीं करते। मजदूर है, मजदूरी सही तरीके से करता, वो भी करप्ट है। कोई शॉपकीपर है, अगर वो नाप तोल में कमी करता, वो भी करप्ट है। हम बड़े लेवल पर तो देखते हैं, लेकिन हमारा आवे का आवे बिगड़ा हुआ है। ये बातें सच है, ये लोग तो सही कहते हैं। खैर, शानदार थी वीडियो, मिलता है नई वीडियो में नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।